के ऊपर एक इल्जाम था ना, एक बंदा इस सफेद कमीज शलवार वाला कौन है, वो पता नहीं कौन है। मैं तो बात करता हूँ जो कानून की है, जिस चीज को हमने फॉलो करना है। आप लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र शादी जो है वो ज़िना के ज़मरे में आती है, ये ना करें। यह कि जी अखलाकी तौर पर गलत हुआ है, एक छोटी सी बच्ची है, माँ बाप को दुख दे दिया, मोहब्बत के चक्कर में घर से भाग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट लेवल की इजाजत दे रही है, तो माँ बाप कहते हैं हमने फैसला नहीं माना। बिल्कुल कोई ऐसी प्लांटेड चीज नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि जी वो लड़की के एक्सप्रेशन ही नहीं है, भाई एक्सप्रेशन लेस वो लड़की है, बच्ची। दूसरा जामे शीरी वाला वो बीबी पे मैंने उनका सुना है, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि मैंने किसी की छेड़ बनाई हुई है और मैं ये इस तरह का काम बीच में ऐड कर देती हूँ। और पुलिस ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जनाब हमें तो ये अगवा नहीं लगता। कोर्ट के अंदर अगर लड़की के ऊपर कोई दबाव होता वो हल्का सा कहती, कोर्ट तो पर्चे उड़ा देती वो बच्चे के और उसके पीछे वालों के सबके। आज सिंध के अंदर जो अदालत है वहां पे चलान जमा करवा दिया गया। चलान शायद अना की जंग लगी हुई है, बच्ची कह रही है कि मैं आने को तैयार हूं, आप मुझे अडॉप्ट कर लें, मेरे हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लें। वो अपना ऑन ओथ हलफ लेकर एक बयान होता है वो हाईकोर्ट के अंदर दे दिया। मेन जो पॉइंट है ना इस पूरे केस के अंदर डाउट क्रिएट करने वाला वो यही पॉइंट है। अब इस पॉइंट का फैसला करना है ट्रायल कोर्ट में। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सीनियर एडवोकेट अहमद शेर जट साहब के पास। इनसे जानेंगे कि दवाज़ ज़ारा के केस के तमाम तर मामला को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कोई ऐसा रास्ता है कि दवाज़ ज़ारा को दोबारा रिकवर किया जा सके, या नेक्स्ट क्या प्लान है और क्या होने जा रहा है। चलते हैं हम अहमद शेर जट की तरफ, आइएगा हमारे साथ। सर बताइएगा, ये जो दवाज़ ज़ारा के केस को आप किस नज़र से देखते हैं और ये तमाम तर मामला बहुत ही सनसनीखेज हैं सर। देखें कब से 2 मंथ से ये मामला चलते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कब रुकेंगे? देखें रिजवान भाई, ये जो दवाज़ ज़ारा वाला केस है ना, ये मैं तो इस केस को कोई बहुत अहमियत का केस नहीं समझता कि ये कोई इतना अहम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। बाकी वालदैन के जज्बात अपनी जगह, हमारी आवाम के जज्बात जो वालदैन के साथ हैं वो अपनी जगह। उस बच्ची के एक बचगाना फ़ैसला है या वो समझदारी में कर रही है, वो बच्चा जो उसको लेके आया वो समझदारी में कर रहा है, जो बचगाना, वो सारी चीज़ें हट के। मैं तो बात करता हूँ जो कानून की है, जिस चीज़ को हमने फॉलो करना है, ठीक है। ये 2 पहलू है ना, एक तो वो जो हमारी आवाम चल रही है ना, जिस पहलू के ऊपर वो चल रही है कि जी अखलाकी तौर पर गलत हुआ है, एक छोटी सी बच्ची है, माँ बाप को दुख दे दिया, मोहब्बत के चक्कर में घर से भाग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ये अखलाकी तौर पर। दूसरा पहलू है कानूनी, जिससे हम बाहर निकल नहीं सकते। बच्ची ने शादी की है पंजाब के अंदर किसी कानून के तहत कोई पाबंदी नहीं है कि अगर बालिग लड़की है तो वो शादी नहीं कर सकती। अब वो लड़की बालिग है और इस्लाम ये कहता है, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की है कि ये जो आप लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र शादी जो है वो ज़िना के ज़मरे में आती है, ये ना करें। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल को हमने देखना है या हमने देखना है अपनी दूसरी अदालतों को? ये तो मैंने गोरों का कानून जो उठा के अपने गले में डाला हुआ है, उसके चक्कर में हमने एक 18 साल की स्लैब बना ली है कि 18 साल होंगे तो कुड़ी जवान है, 18 साल होंगे तो वोट पड़ना है, 18 साल होंगे तो नौकरी मिलनी है, 18 साल होंगे तो ये मिलना है वो मिलना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके हुकूमती मामला जो आपका कानून है ही नहीं, गोरे का कानून उठाया हुआ है। इस्लाम ये कहता है कि जब बच्ची जवान हो जाती है, जो जवानी का क्राइटेरिया इस्लाम ने दे दिया उसके मुताबिक चलना है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्ची उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है और पंजाब में उसने शादी की है। माँ बाप सिंध के अंदर केस कर रहे हैं कि जनाब बच्ची को अगवा कर लिया गया। बच्ची सिंध की अदालतों में बयान दे रही है कि जनाब मैं अगवा नहीं हुई, मैं आ गई, मैं अपनी मर्जी से हूँ। अदालतें इजाजत दे रही हैं, एक हाई कोर्ट लेवल की इजाजत दे रही है, तो माँ बाप कहते हैं हमने फैसला नहीं माना। सर उस इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे मामलात में ये भी कहा जा रहा है कि वो जो जामे शीरी की बोतल है उसकी प्रमोशन हो रही है, उसको प्रमोट किया गया है और ये तमाम तर मामलात बहुत स्क्रिप्टेड और प्लांटेड है। नहीं, मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता। बिल्कुल कोई ऐसी प्लांटेड चीज़ नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि जी वो लड़की के एक्सप्रेशन ही नहीं है, नहीं एक्सप्रेशन लेस वो लड़की है, बच्ची है। और उस बच्ची को अगर वो कोई, जब आप किसी के पास इंटरव्यू करने जाते हैं, जो यूट्यूबर्स भी करते हैं, दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी करता है, तो कई चीज़ें जो बच्चे होते हैं या कोई जिन लोगों का मीडिया का एक्सपोजर नहीं होता वो उनको गाइड भी कर देते हैं सारे। दूसरा जामे शीरी वाला वो बीबी पे मैंने उनका सुना है, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि मैंने किसी की छेड़ बनाई हुई है और मैं ये इस तरह का काम बीच में ऐड कर देती हूँ, और वो कर रही है तो कोई इशू नहीं। ये हर बंदा अपनी दुकानदारी चमका रहा है। जो कानूनी पहलू है वो ये है कि आज सिंध के अंदर जो अदालत है
वहां पे चलान जमा करवा दिया गया। चलान होता है कि जब आपका कोई मुकदमा है, उस मुकदमे ने अब कैसे पहले मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस, उसके बाद उसको अदालत में उसका केस चलना है, जिसको आप केस चलना कहते हैं उसको हम ट्रायल कहते हैं कि ट्रायल चलेगा, उसमें फैसला होना है, किसी को सजा मिलनी है, किसी को बरी होना है, वो सजा उसमें मिलनी है। उसके अंदर जो चलाने के लिए, इस ट्रायल को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो चलान कहलाता है हमारे कानून के तहत। उस चलान को पुलिस ने जमा करवाना होता है अदालत में, उसके बाद मामला अदालत के हाथ में। वो चलान जमा हो गया और पुलिस ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जनाब हमें तो ये अगवा नहीं लगा, क्योंकि लड़की ने सिंध हाई कोर्ट में अपना बयान हल्फी दे दिया। और हाई कोर्ट तो इतनी ऊंची कोर्ट है, कोर्ट के अंदर अगर लड़की के ऊपर कोई दबाव होता वो हल्का सा कहती, कोर्ट तो पर्चे उड़ा देती वो बच्चे के और उसके पीछे वालों के सबके। यूं ही उस कोर्ट से बाहर निकला जाता है तो उसके वालिद और वालिदा चीखों पुकार के मनासर पेश किए जा रहे हैं कि बच्ची हमारे साथ बात करना चाहती है, बच्ची कुछ बोलना चाहती है, बच्ची कुछ बचाना चाह रही है। बताया नहीं सर, हमें तो कोर्ट का पता नहीं है, बट आप तो जानते हैं कि कोर्ट में प्रेशर राइज और तमाम तर मामला ऐसे होते हैं कि बच्ची को जो रीड अप करवाया जाए वो ही बोले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारी जो है ना वो इतनी कमज़ोर नहीं है जितना हमारी अदलिया को कमज़ोर समझा जाता है, इतना है नहीं। हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट तो वहाँ से उसके पूरे ख़ानदान को उठवा लेती ज़हीर के, अगर वो हाई कोर्ट के सामने छोटी सी बात भी कह देती लड़की। और दूसरा वो इस चीज़ की तस्दीक जो है ना, वो ये जो बयान ये माँ बाप दे रहे थे उसको निगेट कर दिया है जो हाई कोर्ट का डीएसपी सिक्योरिटी था, जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम था ना, एक बंदा इस सफ़ेद कमीज शलवार वाला कौन है, वो पता नहीं कौन है, वो डीएसपी था, सिक्योरिटी के ऊपर मामूर था हाई कोर्ट की। उस बेचारे की जिम्मेदारी थी वो इनको महफूज तरीके से अदालत में पेश कर रहा था। तो वो बंदा वेरीफाई कर चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं। उसके अलावा बच्ची ने खुद भी किया कि यार ये कोई तरीक़ेकार नहीं, मैंने इनको कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, ये कह रहे थे और यकीनी तौर पर वो कह रहे होंगे, हमें समझ आती है कि वो कह रहे थे कि आप कहें और कहो तुम जाके कि मैंने माँ बाप के साथ जाना है। लड़की नहीं मानी। वो कहती है कि वहाँ से मैं निकली हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी आई हूँ रात के 2 बजे, ठीक है, और 2 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री करने दी गई। तमाम तर मामला आप समझ रहे हैं, ओपन थी। देन उसकी कोई दोस्त थी जिसने उसे मोबाइल भी दे दिया और जो टैक्सी वाला उसे दोस्त तक ले गया, वो ही वहाँ से 20,000 रुपया लाहौर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, ज़हीर के पास मुझे छोड़ा, वहाँ पे तुम्हें किराया तमाम तर मामला। एक मेन जो पॉइंट है ना इस पूरे केस के अंदर डाउट क्रिएट करने वाला, वो यही पॉइंट है। अब इस पॉइंट का फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है, अगर जब फर्द जुर्म आयद होगी, जब भी आयद होगी इस केस के अंदर, जब फर्द जुर्म आयद होगी, अगर कोर्ट इसका एक चार्ज फ्रेम करती है, इसका भी एक पॉइंट फ्रेम करती है, इस पॉइंट के ऊपर बात होगी तो कोर्ट इसका फैसला कर देगी। ये लोग अपना साबित कर देंगे, वो लड़की अपने हिसाब से साबित कर देगी। मैं ये समझता हूँ कि जब वो इशू चल रहा था, सिंध पुलिस ने, मुझे यकीन है कि इन्वेस्टिगेट किया होगा उस टैक्सी ड्राइवर और सारी चीज़ों को। प्रॉब्लम यह है कि लड़की ने अपना ऑन ओथ हलफ लेकर एक बयान होता है वो हाई कोर्ट के अंदर दे दिया, जिसमें उसने कह दिया कि जनाब मेरे ऊपर कोई प्रेशर, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैं खुद मैनेज करके गई हूँ। जब लड़की ने कह दिया है तो अब ये सारी चीजें जो है ना वो बेमानी हो जाती है। ऐसा कोई एक पॉइंट हो जिससे दुआ ज़ारा को रिकवर किया जा सके? देखें, वो दुआ ज़ारा अपने मुंह से कह चुकी है कि मैं घर आने को तैयार हूँ, मैं अपने माँ बाप की सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने को तैयार हूँ, अगर मेरे माँ बाप इस शादी को कबूल कर लें। ठीक है, हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ हम ये बात करते हैं ना कि वो बच्ची सेफ कैसे आई, हमारे मुआशरे के अंदर एक और चीज़ भी है जिसको हम नहीं डिस्कस करते। जब एक चीज़ के पीछे हम पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ के पीछे पढ़ते हैं, या गैरत के नाम पे कत्ल भी होते हैं। इखलाकी तौर पर गलत है। कोई भी माँ बाप जो है वो उसके लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी औलाद उनके हाथ से इस तरह कर जाए, और ख़ासकर बेटी वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद जब आपके सामने इस तरह के हालात बन जाएं कि वो अदालतों के अंदर और हाई कोर्ट लेवल की अदालत के ऊपर वहाँ पे आके वो बयान दे चुकी हो, तो वहाँ आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मौजूद थे अहमद शेर जट साहब, आपने देखा तमाम तर मामलात इन्होंने आपकी नज़र रखे, अब आपने फैसला करना है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। नाज़रीन, इनका कहना यही है कि इस प्रॉब्लम को ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह से ये पब्लिक स्टंट बना पड़ा है, उसके अलावा ऐसे वाक़यात डेली लाइफ में राह बगा हो जाते हैं। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।